आपने धाम भिक्षा कर भोजन कर ये जपे हरि नाम। बहुत गरीबी है, और जब गरीबी होती है ना तो ध्यान रखो, दुनिया में गरीबी से बड़ा अभिशाप नहीं है कोई। इस कंगाली में आन कर कोई आदर नहीं करता है, बहन भानजी मारे ताने घर में नहीं अन्न के दाने। धनवान सुनाते गालियां दर दर मारा फिरता है। पत्नी कहे भाग्य मेरा खोटा, जब से आई पड़ गया टोटा। बेच दिया मेरा फूटा लोटा, गिरवी रख दी थालियां फिर भी ना पेट भरता है। इस कंगाली में आन कर कोई आदर नहीं करता। ये कंगाली बहुत बुरी चीज है, ध्यान रखना। इससे कोई बुरी भला नहीं हो सकती। गरीबी परमात्मा किसी को भी ना दे। स्वामी कोई आपका मित्र है, कहो दो सबा जुर तो भर पेट तो चाहत ना दद दूध मिठो थी। शीत व्यतीत भयो शिशिकावत हो हटके यूं तुम्हें न पटोती। जानती जो न हितु हर सो तो काय को द्वारिका पेल पठोती। या घर से न गयो कब पिए टूटो तब और फूटी कठोती। हे नाथ हमारे द्वार पर कुछ है नहीं, हम बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें। शिक्षक हो सगरे घर पहुंचिए, ताकू कहा तू देते शिक्षा। जे जग से परलोक सुधारत, संपत्ति की नहीं तिनको इच्छा। मेरे ही हर के पद पंकज 12,000 देख परीक्षा। औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण भिक्षा वृत्ति से भी गुजारा कर सकता है, असली ब्राह्मण वो है 5 घर से भिक्षावृत्ति करे, अपना जीवन यापन करे, सादा जीवन हो। मैं भगवान का भजन करती हूँ और तुम भी भगवान का भजन करते हैं, पर कोई आपका मित्र है? हाँ, एक मित्र है, कृष्ण है, द्वारिका में रहते हैं, द्वारिकाधीश नाम है उनका। एक ही चटसार में, एक ही पाठशाला में पढ़े थे हम लोग। और वो पाठशाला में पढ़ने के बाद में आश्चर्य की बात थी मेरे भक्तों, सटसार में पढ़े थे, पर आश्चर्य की बहुत बड़ी घटना थी। गुरु माता ने चने दिए, कृष्ण पेड़ पर चढ़ गए, सुदामा नीचे लकड़ी बीन रहा था। भूख लगी, साथ हो गई थी, गीले हो गए थे। और ब्राह्मण स्नान कर ले तो समझ लो से भूख लगने लगती है। और उसी समय लिया, यहाँ पर एकदम से भूख लगने लगे, और भयंकर भूख लगने के बाद में भूख लगी जब बिप्पो लिए चना चबाए, अपने चना चबाए के तो क्षदा न जाए। अपने चने खा लिए, फिर कृष्ण के चने खा लिए। और अपने चने खाने के बाद आनंद के अनुभूति नीचे आए। कृष्ण का भूख लग रही है, मुझे चने दो। भैया मैंने अपने चने, मैंने भैया मेरे चने दे दो, मैंने तेरी चने भी खा ली। भाग काऊ को खाए के यही मिलेगी सीख, हो ये दरिद्री आज से तू घर घर मांगेगी। हो ये दरिद्री आज से तू घर घर मांगेगी। आज से तू दरिद्री हो जा, घर पर भीख मांगेगा, तुम दूसरे का भाग खाया। नहीं तो संसार में कलयुग में सबका भाग खाने लग जाएगा। हो ये दरिद्री आज से घर घर मांगेगी। हे जाओ चा दरिद्री बन जाओ कंगाल,
प्रीत न तो सो तोड़ियों सुन भैया गोपाल, प्रीत न तो तोड़ियों सुन भैया गोपाल। ये बाँच के जात है निवल जान के मोय, हृदय में से जाएगो तब जानूंगो तो, हृदय में से जाएगो तब जानूंगो तो। भैया कुछ भी कहता रहे, परंतु तुझसे जिसने भी मित्रता की है उसे सब दुख मिला है, कभी सुख नहीं मिला है। ये नहीं पायो नहीं पायो, ये नहीं पायो नहीं पायो, नहीं पायो रे तेरी यारी मैं बिहारी सुख नहीं पायो रे तेरी यारी मैं बिहारी सुख नहीं पायो रे तेरी यारी मैं बिहारी नहीं पायो रे तेरी यारी मैं बिहारी सुख नहीं पायो रे तेरी यारी मैं बिहारी नहीं पायो नहीं पायो नहीं पायो नहीं पायो नहीं पायो रे तेरी यारी मैं बिहारी सुख नहीं पायो रे तेरी यारी मैं बिहारी सुख नहीं पायो रे तेरी यारी मैं बिहारी। भैया निवेदन है 10-20 मिनट बैठ जाओ आप, थोड़ा कथा हो जाने दो, निवेदन है आप लोगों को। नहीं पायो नहीं पायो नहीं पायो नहीं पायो नहीं पायो रे तेरी यारी मैं बिहारी सुख नहीं पायो रे तेरी यारी मैं बिहारी सुख नहीं पायो रे तेरी यारी। तेरी मित्रता में किसी को सुख नहीं मिला। ओ यारी करी तो से हरिश्चंद्र राजा ने, यारी करी तो से हरिश्चंद्र राजा ने, काशी बीच में आयो रे तेरी यारी मैं बिहारी सुख नहीं पायो रे तेरी यारी। राजा हरिश्चंद्र ने मित्रता की, काशी में खड़ा होना पड़ा राजा हरिश्चंद्र के लिए। हे काशी के वासियों, मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, हम बेचना चाहते हैं, हम ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। एक चांडाल ने आके राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। शमशान पर कर लाने का काम है तुम्हारा, हर पानी भरने का काम। एक साहूकार में कुबेर जी आए रूप धारण करके, और उन्होंने तारावती को खरीद लिया, बेटे को खरीद लिया। वो घर का काम करती हैं, वो फूल तोड़ के लाता है पूजा के लिए। राजा हरिश्चंद्र सत्तू लेता है, चांडाल का भोजन नहीं करता है। एक साधु आ जाता है, अरे भूखो मरो, पूरा सत्तू से खिला देते हैं। 60 दिन तक भूखा रहा राजा, गंगा जल पी करके शरीर में शक्ति ना रही, घड़ा उठ नहीं रहा है। सामने देखा एक सुंदर महिला, अरे ये तो मेरी रानी है। रानी पहचान नहीं पाई। राजा की दाढ़ी देख करके, चेहरा देख के, शरीर देख करके, तन को सहारो राजा नारू हमरी हो, अरे रानी थोड़ा सहारा लगा दो, तुमको ना सहारा दो सुनो हमरी हो, तुमको सहारा दो
सुनो हमरी धर्म मेरो टूट जाए छुअत गगरी हो धर्म मेरो टूट जाए छुअत गगरी हमको सहारा दे जा नारू हमरी हमको सहारा दे जा नार हमरी ना मैं सहारा नहीं दूंगी जिस धर्म के लिए हमने अपने को बेच दिया है। तुम छोटी जाति से हैं, मैं बड़ी जाति से हूँ। मैं घड़े को छू लूंगी। मैं अपने मालिक के साथ धोखा कर रही हूँ। इस समय समाज में छुआछूत है, मैं नहीं छी सकती। अरे 7 फेरे पड़े। पति की जो जाति होती है, गोत्र होता है, वो होता है नारी का। और तुम कह रहे हो हमारी गोत्र की नहीं रही, तुम्हारी बड़ी जाति हमारी छोटी जाति है। भीतर जाओ, आयतन कम होगा, घड़े को मस्तक पे धारण करके चले जाओ। क्या हम इतने दूर हो गए? हाँ राजन, स्वामी अपने धर्म के लिए दूर हो गई हूँ। यहाँ परमात्मा देख रहा है एक आत्मा। मुख मोड़ो चली मुझे छोड़ो चली, मुख मोड़े चली मुझे छोड़ चली, सातों फेरों का नाता तोड़ो चली, सात फेरों का नाता तोड़ चली, सातों फेरों का नाता तोड़ो चली, सात फेरों का नाता तोड़ चली। मुझे छोड़ दिया, 7 फेरों का नाता तोड़ दिया है। हरिश्चंद्र राजा को बहुत बड़ा धक्का लगा। पर आज एक दिन शमशान में है, कोई महिला रो रही है, हाय बेटा, हाय बेटा। मेरे भी एक बेटा है और ये बेचारी कह रही है, हाय बेटा, लगता है इसके भी कोई एक ही बेटा होगा। और यह नहीं रहा, तभी आई है शमशान में। कौन हो देवी? आप मुझे पहचानते नहीं हो, मैं आपकी पत्नी हूँ। ओहो, क्या हुआ? सांप ने डस लिया बेटे को। संस्कार करो देवी, मुझे बड़ा दुखित हुआ। जो पिता को अग्नि देता, आज पिता के सामने उस पुत्र को अग्नि दी जा रही है। इससे बड़ा दुख क्या होगा? परंतु यहाँ पर फूट फूट के राजा रोते पर कहते, देवी हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारा गड़ा नहीं छिया तो हम बिना करके तुम्हारे पुत्र को नहीं फूकने देंगे। चिता अंतिम संस्कार तभी होगा जब उनको यहाँ हमें कर दोगी और कफन दोगी। वो बेचारी कहाँ से देती? रात को मंदिर में सोई लोगों ने कह दिया ये लाशों को खाने वाली डायन है। राजा के पास समाज आ गया। राजा ने राजा हरिश्चंद्र को कहा डायन को मारो, पकड़ लिया गया है। शमशान में जब मारने को तैयार हुए, उसी समय कहा, हे विधाता, बेटा मर ही गया, पत्नी को मार के खुद भी मर जाऊंगा। उतनी देर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। चंद्र करे सो रज करे, करे जगत व्यवहार, चंद्र करे सूरज करे, करे जगत व्यवहार, ना डरे राजा हरिश्चंद्र का ये सत्य विचार। ना डरे राजा हरिश्चंद्र का ये सत्य विचार। नहीं पायो, नहीं पायो, नहीं पायो रे यारी मैं बिहारी, नहीं पायो रे यारी मैं बिहारी। यारी करी तो से मोरा भजराजन, यारी करी तो से मोर भजराजन, यारी करी तो से मोरा भजराजन, यारी करी तो से मोर भजराजन। सुतुवारे सीटी बायो रे यारी मैं बिहारी,
आकाश को चूमते हुए टहल कहाँ है, बहुत बड़ा दानी है, अतिथि की सेवा में सबसे विख्यात है मोरध्वज राजा। पर आश्चर्य की घटना, आश्चर्य की घटना, मोरध्वज को चार तब छाती है। अर्जुन को अहंकार हो गया। अर्जुन का अहंकार समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण साधु का भेष धारण करके आए हैं, मायावी शेर साथ लेकर के आए हैं। मोरध्वज राजा से कहा, जिस पावन भूमि पर आप बैठे हो ये मोरध्वज राजा की पावन भूमि है। यहाँ कृष्ण अर्जुन आए और कहा, हम अतिथि हैं, साधु हैं, ब्राह्मण हैं, हम भोजन करना चाहते हैं। कहा, महाराज आपको भोजन तैयार है, आइए प्रभु। ऐसे नहीं, पहले हमारा शेर भोजन करेगा। महाराज आप चिंता ना करो, बकरे का, हिरण का जो भी मांस खाओगे दे दिया जाएगा। नहीं नहीं, तुम्हारे बेटे का मांस खाएगा वो। बेटे ने कहा, स्वीकार है। ऐसे नहीं, पति पत्नी का इकलौता पुत्र है, दोनों आरे से चीरोगे उसे और रोना नहीं होगा। थोड़ा भी दुख हुआ तो भोजन अपवित्र हो जाएगा। अच्छा विचार होना चाहिए। पति ने चौकी पर बिठाला और फिर आरे से चीरना शुरू किया। रानी की आंखों में एक आंसू आ गया। कहा, ये भोजन बेकार हो गया है। राजा ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये माँ है और माँ को कहीं ना कहीं दुख तो होता ही। अपने असली स्वरूप में आ गए। हमने तुम्हारी परीक्षा की है, बेटे को जीवित कर दिया। ओ यारी करी तूने मोरध्वज राजा ने, यारी करी तूने मोरध्वज राजा ने। सुतवार सी चिरी पायो रे तेरी यारी, तेरी यारी में बिहारी सुख और ही पायो रे। यारी करी तो से विप्र सुदामा ने, यारी करी तो से विप्र सुदामा ने। यारी करी तो से विप्र सुदामा ने, यारी करी तो से विप्र सुदामा ने। दर पे बैठे आयो रे तेरी यारी में बिहारी और सुख नहीं पायो रे। तेरी यारी में बिहारी। देवी भगवान कृष्ण से कहा, तुझसे मित्रता की सुख नहीं मिला। कृष्ण का मेरे पास आएगा, तीनों लोगों का राजा बना दूंगा। गुरुजी ने भी कहा, कन्हैया से कहा ये ठीक नहीं किया, इसलिए देवी हम गरीब हो गए हैं, नहीं जाऊंगा कृष्ण के पास, नहीं जाऊंगा। आप भिक्षावृत्ति के लिए गए थे, एक साधु आया था, कहा भिक्षावृत्ति दो। फिर क्या हुआ, तुम नहीं आए। उन्होंने कहा भिक्षावृत्ति दो। मैंने कहा इंतजार करो, पंडित जी आ रहे होंगे। फिर भी नहीं आए। उन्होंने कहा भिक्षावृत्ति दो। हमारे पास कुछ नहीं है बाबा। कहा तुम्हारे पास जो है दरिद्र का उसे ही मुझे दे दो। मेरा नाम कृष्ण है, सुदामा से कहना वो मेरे पास आ जाए। आप चले जाओ ना, द्वारिकाधीश ने आपको बुलाया। आपको द्वारका जाना है, नाथ तुम द्वारे